डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल SBM अकेडमी में। उम्मीद है कि आप स्वस्थ और सकुशल होंगे। साथियों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर हाजिर हैं और ये प्रैक्टिस सेट आपका जो अभी आपके आगामी एग्जाम है, चाहे वो बिहार स्टेट 2026 की परीक्षा हो, चाहे वो TRE 4 BPSC TRE 4 या आपका यूपी PGT या TGT की परीक्षा हो, उन सभी के लिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। एकदम नए सिलेबस पर आधारित है, नए पाठ्यक्रम पर आधारित है। प्रश्न आपके वैसे ही जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहें या आपके जो पुराने 10-12 विगत वर्षों में जो भी प्रश्न एक नाम का पेपर हुआ, उन्हीं में से इन प्रैक्टिस सेट में उन प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं और देखिए जरा क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना न भूलें। और यदि आप व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे भी आप जुड़ सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि किसने कहा राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, लेकिन यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। किसका कोट है ये? कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। किसने? मैटलन, बक्कल, लेकॉक या गेटल। तो ये कोट है आपका बकल का। एक क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, लगभग हर बार आपके प्रश्न पत्र में होता है ये, इसलिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है ये क्वेश्चन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिए कि राज्य के आवश्यक तत्व क्या क्या हैं। राज्य के गार्नर के अनुसार 4 आवश्यक तत्व हैं: भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। गार्नर के अनुसार कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है, क्योंकि सीले, विलोबी और डिग्वी और साथ ही हॉल भूभाग को यानी क्षेत्र को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं, ये भी याद रखिएगा। निम्न विचारकों में से किसने स्वतंत्रता और समानता को अनुपूरक माना था? स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, किसने कहा? लॉर्ड एक्टन, मकाईवर या डी टॉकविले। तो ये होंगे आपके मकाईवर। लॉर्ड एक्टन और डी टॉकविले दोनों ही स्वतंत्रता और समानता को विरोधी मानते हैं, लेकिन पूरक कौन मानता है? मकाईवर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि राज्य का कार्य एक उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। यह कथन किसका है? ये कथन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन डी, TH ग्रीन। ये आपका कल्याणकारी राज्य से संबंधित है। ठीक, इसमें बाधाओं को पारित करने जैसे अशिक्षा, नशाखोरी और असुरक्षा से लोगों को मुक्त कर राज्य उनके जीवन को बेहतर बना सकता है। किसका मानना है कि किसका संबंध शक्ति अभियान की अवधारणा से है? पॉलिटिकल इलिट जो है या पावर इलिट जो है, उनसे कौन संबंधित है? उसमें भी शक्ति अभियान से कौन संबंधित हैं? ये होंगे सी राइट मिल्स, शक्ति अभियान के सिद्धांत से संबंधित हैं। द पावर इलिट भी इनकी रचना है। नागरिक समाज के सहचर्यों को नागरिकता के सिद्धांत के अनुसार सुधारने की जरूरत हो सकती है। माइकल वॉल्जर अपने इस नजरिए को क्या कहता है? तो माइकल वॉल्जर अपने इस नजरिए को कहता है कि आलोचनात्मक साहचर्यवाद। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्न में से कौन सकारात्मक उदारवाद का प्रवर्तक है? सकारात्मक उदारवाद का प्रवर्तक कौन है? तो इसमें JS मिल होंगे, TH ग्रीन होंगे और LT हबहाउस होंगे। सकारात्मक उदारवाद को अब सामाजिक उदारवाद भी कहा जाता है। इन्होंने क्या राज्यों की आवश्यक अच्छाई माना है और उनके अनुसार राज्य व्यक्ति के नैतिक जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि किसने कहा है कि मार्क्सवाद मुक्त समाज का शत्रु है या दुश्मन है? किसने कहा? तो ये कार्ल पॉपर ने कहा है, कार्ल पॉपर ने, कि मार्क्स और आपका प्लेटो प्लेटो और मार्क्स को, ये जो आपका कार्ल पॉपर है उसको मुक्त समाज का शत्रु मानता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है कि पूंजीवाद के सागर के बीच का समाजवादी द्वीप सारे संसार के सर्वहारा वर्ग के क्रांतिकारी आंदोलन के लिए एक प्रकाश पुंज का कार्य करेगा। यह कथन किसका है? तो ये कथन है आपका लेनिन का, VI लेनिन का कोट है ये। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए जरा कि वंदना शिवा निम्नलिखित में से किस रूप में जानी जाती हैं? वंदना शिवा जो है आपकी पर्यावरणवादी हैं, यानी पर्यावरण हितैषी नारीवादी यानी इको फेमिनिस्ट विचारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि किस घटना ने
पेरियार को नास्तिक बनाया? किस घटना ने पेरियार को नास्तिक बनाया? तो पेरियार को नास्तिक बनाने वाली जो घटना है वो है काशी तीर्थ यात्रा की घटना ने उनको नास्तिक बना दिया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस पत्र पत्रिका का संबंध गांधी जी से नहीं है? गांधी जी किस पत्रिका से संबंधित नहीं? देखिए, यंग इंडिया, हरिजन और इंडियन ओपिनियन, इन तीनों से संबंध गांधी जी का है, लेकिन कर्मयोगी, कर्मयोग इनसे संबंधित नहीं है। 13 का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि अरविंदो के चिंतन में अतिमानव का विचार निम्नलिखित में से किस विचारक से ग्रहण किया गया है? तो अतिमानव का जो विचार है किस विचारक से उन्होंने ग्रहण किया है? तो ये फ्रेडरिक नीत्शे से ग्रहण किए हैं। वैज्ञानिक मानववाद की अवधारणा का संबंध किससे है? तो वैज्ञानिक मानववाद की अवधारणा जो है एम एन रॉय से संबंधित है, मानवेंद्र नाथ रॉय से। निम्न में से किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान कहा है? तो पॉलिटिकल साइंस को मास्टर साइंस या सर्वोच्च विज्ञान कहने वाले जो विचारक हैं अरस्तु हैं, जो कि स्वयं राजनीति विज्ञान के जनक हैं, तुलनात्मक राजनीति के जनक हैं। गुफा और परछाइयों का विचार किससे संबंधित है? गुफा और परछाइयों का जो विचार है आपका किससे संबंधित है? प्लेटो से संबंधित है। ईमाइल के लेखक कौन है? तो द ईमाइल पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो हैं, जो कि शिक्षा से संबंधित पुस्तक है। प्लेटो अधिकारों के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो आपके कौन होंगे? ये होंगे जॉन लॉक। 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों की बात करते हैं, जिसमें जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार है। निम्न में से कौन सा एक बेंथम के सुखारी संगठन में शामिल नहीं था? यानी कौन सा एक बेंथम के सुखारी संगठन में शामिल नहीं था? 20। तो ये होगा 20 का बी होगा मूल्य। ठीक। लुसियन डब्ल्यू पाई के राजनीतिक विकास की अवधारणा की 3 प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं आप बता सकते हैं? तो समानता, क्षमता और विविधीकरण। क्वेश्चन नंबर 21 का ये होगा समानता, क्षमता और संरचनाओं का विभिन्नीकरण। ये लुसियन पाई की राजनीतिक विकास की अवधारणा की 3 प्रमुख विशेषताएं हैं। 22 देखिए जरा कि निम्नलिखित में से किसने चार्ल्स मेरियम को राजनीति के लिए मनोविज्ञान के महत्व को समझने वाले राजनीतिक वैज्ञानिकों में प्रथम माना है? 22। तो 22 का डी होगा हेराल्ड लासवेल। नेक्स्ट है कौन राजनीतिक संचार से संबंधित नहीं है? तो राजनीतिक संचार से संबंधित कौन सा नहीं होगा? ये होगा बेंजामिन श्वार्ट्ज, बाकी जिन ब्लॉन्डेल, रिचर्ड स्नाइडर, कार्ल ड्यूस, तीनों ही राजनीतिक संचार से संबंधित है, बेंजामिन श्वार्ट्ज संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा एक उत्तर आधुनिकता के संबंध में असंगत है? यानी उत्तर पोस्ट मॉडर्निज्म से कौन सा संबंधित नहीं है, उससे गलत है या असंगत है? 24। तो 24 का इसमें होगा ऐतिहासिक प्रवृत्ति, बाकी तीनों संबंधित हैं, चौथा संबंधित नहीं होगा। ये आपको मैच करना है, प्रतिपादक है और उनसे संबंधित अवधारणा है। तो सैमुअल पी हंटिंगटन जो है राजनीतिक पतन की बात करते हैं, पॉलिटिकल डिके की बात करते हैं। ठीक। और रॉबर्ट डहल जो हैं ये किससे संबंधित है? बहुतंत्रीय लोकतंत्र से संबंधित है। केनेथ बॉल्डिंग जो है राजनीतिक अनुरूपण से संबंधित है। कार्डोसो जो है संबंधित विकास निर्भरता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्नलिखित संविधानों को उनके निर्माण वर्ष के आधार पर कालक्रम में व्यवस्थित करें। निम्नलिखित संविधानों को उनके निर्माण वर्ष के आधार पर कालक्रम में व्यवस्थित करें। क्वेश्चन नंबर 26। तो याद रखिएगा जो स्विट्जरलैंड का संविधान है 1848 में होता है ये। ठीक। अमेरिका का संविधान आपको पता ही कि 1789 में हुआ। भारत का संविधान ये 1950 में और कनाडा का संविधान जो है 1867 में हुआ। नेक्स्ट है दोहरी नागरिकता की प्रणाली इन जैसे देशों में प्रचलित है। किन जैसे देशों में दोहरी नागरिकता है? 27। तो ये आपका स्विट्जरलैंड और अमेरिका में दोहरी नागरिकता प्रचलित है। 28 लचीले संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा देश है? जो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सबसे बढ़िया जो उदाहरण है आपका कौन सा है? तो ये ब्रिटेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 कि अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व हेतु 3 महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं कौन कौन सी हैं? अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व हेतु 3 महत्वपूर्ण जो व्यवस्थाएं मानी जाती हैं सीमित मत योजना, संचयी मत योजना और सीटों का आरक्षण। ऑप्शन ए सही होगा। 30 कि एकल हस्तांतरण मत प्रणाली में प्रत्येक मतदाता के लिए क्या
आवश्यक है? तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में प्रत्येक मतदाता के लिए क्या आवश्यक है? तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप यहाँ ऑप्शन देखिए, तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि निर्वाचित होने वाले प्रत्याशियों जितनी वरीयताओं को इंगित करता है। ऑप्शन सी, दबाव समूह की भूमिका किसके कल्याण तक सीमित है? तो दबाव समूह की जो भूमिका है वो केवल और केवल सिर्फ उनके अपने सदस्यों के कल्याण तक सीमित है। क्वेश्चन नंबर 32 कि मॉरिस टूवर्जर के राजनीतिक दलों की संगठनात्मक संरचना के विश्लेषण के क्रम में कौन सा शामिल नहीं है? 32, तो जैसे वो गुट की बात करते हैं, गुट बैठक, शाखा दल, नागरिक सेना और कोशिका की बात करते हैं, तो इसमें कौन सा आएगा, कौन सा नहीं है, डिसमैच कौन सा है? तो गुट तंत्र इसमें शामिल नहीं होगा। राजनीतिक दल की परिभाषा सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई है? तो राजनीतिक दलों की परिभाषा सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया आपका बर्क के द्वारा, एडमंड बर्क के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने नवीन सामाजिक आंदोलनों का समर्थन किया है? 34, तो नवीन सामाजिक आंदोलनों का समर्थन करने वाले जो विचारक हुए, कौन हुए? तो ये होंगे नौ मध्य वर्ग ने। ये लेखक और उनसे संबंधित अवधारणा, तो जो डाइसी है किससे संबंधित आपको पता ही है कि विधि के शासन से संबंधित है। एसपी हटिंगटन जो है राजनीतिक क्षय, अपक्षय भी बोलते हैं या राजनीतिक ह्रास भी बोलते हैं। आमंड जो संबंधित है ये अप्रत्याशित समूहों की बात करते हैं, और मरबरी बनाम मेडिसन जो है संबंधित है न्यायिक समीक्षा से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन खेल सिद्धांत का समर्थक नहीं था? खेल सिद्धांत का समर्थक कौन नहीं है इसमें से? तो खेल सिद्धांत का आपका समर्थक जो नहीं है ये होगा चार्ल्स मैकलेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था अनुमति नहीं देती है किसकी? तो जो कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम है वो किसको परमिट नहीं करती है? तो याद रखिएगा तटस्थता की। ऑप्शन बी होगा तटस्थता। निम्नांकित में से किसे नीति विज्ञान का जनक माना जाता है? तो नीति विज्ञान का जो जनक है वो है हेराल्ड लासवेल। इनकी एक पॉलिसी भी है, इनकी बुक है कौन सी? द पॉलिसी ओरिएंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नांकित में से, हाँ, निम्नांकित विचारकों में से किसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का पोप कहा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का पोप या प्रवक्ता जो हुआ हैंस जे मार्गेंथा हुआ। क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का नेतृत्व कौन था? या नेतृत्व कौन कर रहा था, या नेता कौन था, या राष्ट्रपति कौन था सोवियत संघ का? 40, ये क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है, लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसमें थे निकिता क्रुश्चेव। 40, जब ये इसको हम अक्टूबर संकट के रूप में भी देखते हैं क्योंकि ये 1962 की घटना है। तो क्यूबा और संयुक्त राज्य के अमेरिका के बीच टकराव था 1962 में। क्यूबा और सोवियत सरकारों ने चोरी छिपे क्यूबा में महाद्वीपीय संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकांश भागों पर मार सकने वाली क्षमता वाली अनेक माध्यम और मध्यवर्ती दूरी की प्रक्षेपित मिसाइलें, जिसे एमआरबीएम्स और आईआरबीएम्स लगाने से इसी वजह से यहाँ तनाव हो गया था। तो उस समय जो सोवियत संघ के नेता थे निकिता क्रुश्चेव थे। भारतीय वायुसेना ने किस देश में ऑपरेशन कैक्टस को क्रियान्वित किया? भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन जो कैक्टस है कहाँ क्रियान्वित किया? तो मालदीव में किया। भारत और चीन के मध्य सीमा की रेखा का नाम बताएं। तो भारत और चीन के मध्य जो सीमा रेखा है वो है आपकी मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट है, भारत का क्रमशः किन देश या देशों के साथ न्यू मूर द्वीप और चकमा शरणार्थी विवाद है? तो ये न्यू मूर द्वीप और चकमा शरणार्थी विवाद है, ये आपका किसके साथ है? तो याद रखिएगा ये बांग्लादेश के साथ है, केवल बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने गुजराल सिद्धांत दिया था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने गुजराल सिद्धांत दिया था। 44 का राइट आंसर होगा, बतौर विदेश मंत्री के रूप में इन्होंने दिया था। भारत पाकिस्तान के निम्नलिखित समझौतों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी समझौते हुए वो कालक्रम के अनुसार करना है। तो आगरा जो एग्रीमेंट है ये कब हुआ था आपका? 2001 में। ताशकंद समझौता कब हुआ? 1966 में। उसमें लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे। लाहौर जो समझौता हुआ ये 1999 में, इसमें श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। और शिमला एग्रीमेंट ये हुआ 1972 में, इस समय श्रीमती इंदिरा
गांधी प्रधानमंत्री थी। क्वेश्चन नंबर 46 की अंतर्राष्ट्रीय सौर परिसंधि यानी आईएसए को हस्ताक्षर करने वाला पांचवा देश निम्न में से कौन सा है? तो पांचवा देश था आपका जर्मनी। नेक्स्ट है कि आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 47 आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 कि संगठन के गठन के वर्ष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? संगठन के गठन के वर्ष के बारे में कौन सा गठन ये जो जोड़ा है सम्मिलित नहीं है? 48 देखिए ये इसका जो वर्ष है ये गड़बड़ है, छोड़ दीजिए इस क्वेश्चन को, छोड़ दीजिए 48 को। 49 देखिए मार्शल मैक्लुहान वैश्विक गांव यानी ग्लोबल विलेज शब्द का प्रयोग करते हैं किसके लिए? मार्शल मैक्लुहान किसके लिए ग्लोबल विलेज शब्द का प्रयोग करते हैं? तो ये वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 शक्ति संतुलन की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा साधन नहीं है? शक्ति संतुलन की स्थापना के लिए कौन सा साधन इसमें से यूज नहीं होता है? तो बाकी विभाजन तथा शासन की नीति, मध्यवर्ती राज्य और हस्तक्षेप, लेकिन उदारीकरण की नीति इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है किसके अनुसार आक्रामक राष्ट्रवाद के चार प्रमुख तत्व थे? स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा तथा निष्क्रिय प्रतिरोध। बेहद बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बेहद महत्वपूर्ण। ये थे आपके बाल गंगाधर तिलक। 52 देखिए जरा कि अंबेडकर की निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रकाशित होने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये द अनटचेबल्स जो है ये 1948 में प्रकाशित होती है और हु वर द शूद्रास ये 1946 में प्रकाशित होती है। 1946 में एनालिसिस ऑफ कास्ट जो है ये 1936 में प्रकाशित होती है और बुद्धा एंड हिज धर्म ये होता है आपका 1956 में। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन थे? इंडिया विंस फ्रीडम के जो लेखक हैं अबुल कलाम आजाद हैं। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही होगा, अबुल कलाम आजाद। वह स्थान जहां नौसेना ने 1946 में भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खुला विद्रोह किया था ये होगा आपका बम्बई, बम्बई होगा, ऑप्शन ए बम्बई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत है ये? 55, तो ये होगा अनुच्छेद 393। भारत का संविधान कैसा है? तो भारत का जो संविधान है अंशतः कठोर एवं अंशतः लचीला है। क्वेश्चन नंबर 57 कि मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन को निलंबित करने का अधिकार किसके पास है? तो मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन का निलंबित करने का जो अधिकार है वो है आपका राष्ट्रपति के पास है, राष्ट्रपति के पास है। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 58 की मैच करना है इसको। ये निषेध, हाँ ये रेट है, इसको मैच करना है। तो जो निषेध है ये यानी प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन जो है आपका स्थगन आदेश से संबंधित है। ठीक, उत्प्रेषण लेख यानी जो सर्टिलरी है ये प्रमाणित होने के लिए, प्रमाणित होने के लिए है। परमादेश जो कि मैंडमस है, हम आदेश देते हैं। और बंध प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस जो है ये किससे संबंधित है? आपको सशरीर प्रस्तुत होना पड़ सकता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 59 कि निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी संघवाद का लक्षण है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कौन सा उदाहरण या विशेषता है? 59 तो ये होगा आपका विकेंद्रीकरण और राज्य की अधिक जिम्मेदारी। किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 की क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण के राज्यपाल की शक्ति भारतीय संविधान के निम्न में से दी गई किस अनुच्छेद में वर्णित है? 61 तो ये होगा आपका अनुच्छेद 161। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत कर सकता है? लोकायुक्त जो है अपना रिपोर्ट जो है किसके समक्ष प्रस्तुत कर सकता है? 62 तो ये होगा राज्यपाल। 170 के अनुसार, अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य विधानसभाओं जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित की गई हैं के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो इसके अधिकतम सदस्य 500 हो सकते हैं। राज्य विधानसभाओं के अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 64 कि भारत में भाषाई आधार पर बनाया गया पहला राज्य कौन सा था? भारत में भाषाई आधार पर बनाया गया पहला राज्य था आपका आंध्र प्रदेश, जो कि 1 अक्टूबर 1953 को बनाया गया था। जिसे राजनीति में जातिवाद कहा जाता है, वह बात जातियों के राजनीतिकरण से अधिक और कुछ नहीं है। यह कथन किसका है? लॉयड रुडोल्फ या मॉरिस जोन्स या एम एन श्रीनिवासन या रजनी कोठारी? 65। तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन बी मॉरिस जोन्स। निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वतंत्र पार्टी का गठन किया गया था? तो स्वतंत्र पार्टी का गठन कब किया गया था? 1959 में। क्वेश्चन नंबर 67 साथियों, आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर ज़रूर व्हाट्सएप करें, ठीक, ज़रूर व्हाट्सएप करें, मैसेज ड्रॉप करें और आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और साथ ही कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके अपनी राय दें, ज़रूर कमेंट करें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 कि भारतीय संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? तो भारतीय संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित कुल आपके 11 सदस्य होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है? 69। तो पंचायती राज से संबंधित समिति आपकी दिनेश गोस्वामी समिति नहीं होगी, बाकी तीनों होंगी, ठीक। ये चुनाव सुधार से संबंधित है दिनेश गोस्वामी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 70 कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता क्या थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता थी आपकी क्या? तीव्र गति से औद्योगिकरण करना। फेडरिक रिग्स के साला मॉडल में क्लेक्ट्स किसे कहते हैं? फेडरिक्स के साला मॉडल में क्लेक्ट्स किसे कहते हैं? 71। तो ये होगा आपका वे हित समूह जो अर्ध परंपरागत हैं किंतु आधुनिक तकनीक के ज्ञाता हैं। नेक्स्ट है 72 पदों का वर्गीकरण यानी पद वर्गीकरण है। किस प्रकार का वर्गीकरण है? पद का वर्गीकरण करते हैं तो ये किस प्रकार का वर्गीकरण है? तो यदि आप पदों का वर्गीकरण करते हैं तो ये इसका सीधा मतलब होता है कर्तव्यों का वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 73 कि भारत में एक अमेरिकी विशेषज्ञ फ्रेंच क्रॉस को किस वर्ष ये जांचने के लिए आमंत्रित किया गया था कि निष्पादक बजट भारत में अपनाया जा सकता है या नहीं? ये डॉक्टर ये फ्रेंच क्रॉस को बुलाया गया था और किसके द्वारा बुलाया गया था? तो आपके पहले प्रधानमंत्री जो थे श्री जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने बुलाया था। तो 1964 में बुलाया था इन्होंने। निम्नलिखित में से कौन से मैरी पार्कर फॉलेट के उन्नत विचार हैं? यानी एमपी फॉलेट के कौन से उन्नत विचार हैं? 74। तो ये होगा आपका एक तो रचनात्मक द्वंद्व और एकीकरण यानी इंटीग्रेशन, तो बी और डी सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित युगों में से कौन सा उत्तम शासन का सार है? तो उत्तम शासन का सार कौन सा होगा? तो ये होगा आपका पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन। साथियों देखिए, ये जो पीजीटी का प्रैक्टिस सेट है, वन पीजीटी या जीआईसी या नेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे यूपी का हो चाहे पीपीएससी का हो, ये इसमें लगभग 100 एमसीक्यूज हैं। इसको हम लोग जल्दी से जल्दी सॉल्व करें, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही हम लोग लगातार टॉपिक वाइज एमसीक्यूज को भी सॉल्व कर रहे हैं, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और साथ ही हम लोग डिस्क्रिप्टिव यानी कि व्याख्यात्मक भी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करना है तो आप चैनल पर बने रहिए। यदि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं या आप टीजीटी पीजीटी या हर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको चैनल से जरूर जुड़ना चाहिए। 76 के द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भारत सरकार के विचारार्थ कितने रिपोर्ट दिए? 76। तो कुल इन्होंने 15 रिपोर्ट दिए। क्वेश्चन नंबर 77 है निम्नलिखित में से निर्णय करने का आबद्ध तार्किकता मॉडल किसने प्रतिपादित किया? आबद्ध तार्किकता मॉडल निर्णय का किसने प्रतिपादित किया था? 77। ये होगा हर्बर्ट साइमन। भारत में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासकीय अकेडमी कहाँ स्थित है? तो लवासना, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ये मसूरी में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन लोक प्रशासन का जनक माना जाता है? तो लोक प्रशासन का जनक आपका कौन है? वुड्रो विल्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 81 नहीं 80 होगा। क्वेश्चन नंबर 80 कि प्रबंधन की कौन सी प्रणाली पर्यावरण के साथ कोई अंतर संबंध नहीं है? प्रबंधन की कौन सी प्रणाली पर्यावरण के साथ उसका कोई अंतर संबंध नहीं है? क्वेश्चन नंबर 80।
तो ये होगा बंद प्रणाली। स्वतंत्र नियामक आयोग अद्वितीय नवाचार है किसका? तो जो स्वतंत्र नियामक आयोग है ये आपका यूएस यानी अमेरिकी प्रशासनिक प्रणाली का अद्वितीय नवाचार है। नीति आयोग है क्या? तो नीति आयोग याद रखिएगा, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो नीति आयोग एक स्टाफ एजेंसी है। लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकेडमी कहाँ स्थित है? क्वेश्चन रिपीट हुआ है और इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में दें। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? ये आपको बताना है। तो सुमेलित है औपचारिक सत्ता अनरिफ्यूज, ऑप्शन सी सही होगा। सूत्र और स्टाफ प्रकार के संगठन का सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस एक में प्रादुर्भाव हुआ? सूत्र और स्टाफ का सबसे पहले इसका उद्भव कहाँ हुआ? 85, तो इसका हुआ सैन्य प्रशासन में। नेक्स्ट है, किसने नौकरशाही की लाल फीताशाही पैदा करने के लिए आलोचना की है? तो नौकरशाही की लाल फीताशाही पैदा करने के लिए आलोचना जो किया गया वो रैमजी म्योर के द्वारा किया गया। भारत में निम्नलिखित राज्य में से 2013 तक किसने स्थानीय सरकारों के लिए ओम्बुड्समैन की स्थापना की है? ये था केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान क्या है? तो ओम्बुड्समैन का भारतीय जो प्रतिमान है वो है यानी भारतीय स्वरूप लोकपाल है। नौकरशाही सत्तावाद का प्रकार है, तो नौकरशाही सत्तावाद का प्रकार है किसका? तो ये होगा आपका सैनिक शासन का। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, निम्नलिखित में से कौन मैक्स वेबर का निरूपण नहीं है? मैक्स वेबर का निरूपण क्या नहीं है? तो इसमें होगा प्रभावी प्राधिकार पद सोपानिक होता है तथा यह राज्य एवं सत्ता भोग से संबंधित होता है, ऑप्शन सी। लुक लुक ईस्ट पॉलिसी या लुकिंग ईस्ट पूर्व की ओर देखो नीति का तात्पर्य कि एक ऐसी विदेश नीति जिसका झुकाव किसकी तरफ हो? ये था आपका दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की विदेश नीति का उद्देश्य नहीं है? तो विदेश नीति का उद्देश्य क्या नहीं होगा? इसमें होगा C2 की सदस्यता का समर्थन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 कि किस बहुपक्षीय संस्था ने साफ्टा बनाने का निर्णय लिया? साफ्टा बनाने का निर्णय किसने लिया? तो ये सार्क ने लिया। परमाणु अप्रसार संधि से अलग होने वाला प्रथम देश कौन था? परमाणु अप्रसार से संधि से सबसे पहले अलग होने वाला कौन सा देश था? ये था उत्तर कोरिया। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन मार्टिन कप्लान के द्वारा किया गया। मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय आपका जेनेवा में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने विधि को दो प्रकार शरीयत एवं जवाबित के रूप में वर्गीकृत किया है? 97, ये थे जियाउद्दीन बर्ने। राष्ट्रपति चुनाव में किसी संसद सदस्य के मत मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 98, तो ऑप्शन बी सही होगा। 99 देखिए जरा कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अंतर्गत कौन केंद्र सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग यानी एनसीएम द्वारा निम्नलिखित में से कौन से 6 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय अधिसूचित किए गए हैं? 99, ये होगा मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन। और लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को बनाने में निम्नलिखित में से किसने योगदान दिया था? 100, ये थे आपके जाद्रेद। ठीक, तो साथियों ये था आपका पीजीटी, टीजीटी, यूपी या बीपीएससी या जीआईसी या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट के लिए बेहद महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो आपसे चलते चलते गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल पर बने रहें और कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।